ये रेड पार्ट एसी करंट को नापने के लिए। एसी करंट कौन सा होता है? ये जो हमारे घरों के अंदर इस्तेमाल है, बाजार में, दुकान में, फ्लैट में, इस करंट को क्या कहते हैं? एसी करंट। एसी करंट, एसी करंट से मुराद अल्टरनेट करंट। एसी करंट एक एब्रिविएशन है, एब्रिविएशन बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म को। शॉर्ट फॉर्म का मतलब मुख्तसर, शॉर्टकट, जैसे हम कहते हैं शॉर्टकट बोलो, तो अल्टरनेट करंट को का शॉर्टकट एब्रिविएशन क्या है? एसी, अल्टरनेट करंट। तो ये रेड वाला पोर्शन जो है ये एसी करंट को नापने का काम आता है। यानी कि अगर हम इसको, अभी हमारे यहाँ की बिजली कितनी है सबको मालूम है या नहीं? हाथ खड़ा करें, ऐसे बताना नहीं, फिर मैं पूछूंगा किसी से कितनी है, तुमने बताया 220। तो इसमें एक 10 वोल्ट, 10 वोल्ट, 50 वोल्ट, 250 वोल्ट और 1000 वोल्ट नापने तक इस मीटर में नापा जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है आपने 10 वोल्ट पर रख कर इसको बिजली में दे दिया मीटर फट जाएगा। क्यों? 220 आ रहा है। या फिर आपने 1000 वोल्ट नापने हैं और आपने इसको किधर रखा हुआ है? 10 वोल्ट पर नहीं। अभी अब तक हमने 220 वोल्ट को नापना है, तो इसमें एक पैमाना लिखा हुआ है 250 वोल्ट। देखो ये स्लाइड लिखा हुआ जी जी। इस 250 वोल्ट पर हम इसको रखेंगे, ठीक है? चलो जी सर, जी सर, जी सर। 250 वोल्ट, 250 वोल्ट। तो हम इस मीटर की नॉब, इसको नॉब बोलते हैं। मीटर की नॉब, ये जो बटन है इसको क्या बोलते हैं? नॉब। इसकी शक्ल कुछ इस तरह है, इस तरह से, ठीक है? और इसके अंदर इस जगह में एक लकीर है, इस जगह में एक लकीर है। इस लकीर को उस नंबर की तरफ होना चाहिए जो चीज हम चेक करें। और इसको हम किधर रखेंगे? 250 वोल्ट। 250 का क्या मतलब है कि ये वाला पैमाना 250 पे जिसको हमने रख लिया है, ये 250 वोल्ट तक करंट बर्दाश्त कर सकता है। फिर जब हम इस पे इसको रख के लगाएंगे, फिर ऊपर यहाँ पे ये अपनी रीडिंग देगा। रीडिंग के अंदर भी AC 10 लिखा हुआ है, अगर आपको नजर आ रहा है AC 10 लाल रंग से, लाल रंग की लकीर नजर आ रही है? ये लाल रंग की लकीर जो है ये वाली करंट नापने की है। इस फिर ये जब हम इसके अंदर डालेंगे तो ये कहाँ तक जाएगी? ये 200 है, नहीं ये 200 है लिखा हुआ है, उसके आगे भी एक 20 वोल्ट और अभी आगे जाएगी। इसका एक्सपेरिमेंट करें या बाद में? तो इस पर जब जाएगी हमें फौरन पता चल जाएगा 220 वोल्ट इस घर के अंदर आ गए। अगर वो 160 होंगे, 140 होंगे, 150 होंगे, तो मीटर वो भी वही शो बता देगा जितने वोल्ट आ रहे हैं। तो ये पैमाना जो था, ये रेड वाला पोर्शन, ये था AC वोल्ट का नापने का। AC वोल्ट कौन सा है? जो ये वाला, बैटरी वाला नहीं। और बैटरी वाले वोल्ट को कहते हैं हम DC वोल्ट। DC वोल्ट का पैमाना यहाँ से लेके यहाँ तक की व्हाइट देख रहे हो निशान पूरा, ये नापने का DC वोल्ट। DC 1 वोल्ट है, आधा वोल्ट है, इधर से लेके 1000 वोल्ट DC नापने के लिए। तो फिर हमको उसको उजली करना होगा, इस लकीर को जितने हम नाप रहे हैं वहीं पे लाना होगा। किसी बैटरी है, उसके उसके वोल्ट कितने वोल्ट हैं, कोई इसको क्या बोलते हैं, सोलर से निकल के इन्वर्टर में करंट आता है, उसको नापने के लिए कितना करंट दे रहा है। ये जो सोलर की प्लेट होती है कोई चेक करने आता है, अगर आपने देखा है उसके पास ये मीटर होता है या डिजिटल होता है, ये हो या नंबरों वाला हो, एक ही चीज़ है। तो वो इसकी मदद से चेक करते हैं, हाँ यार तुम्हारी सोलर प्लेट ठीक है, सही वोल्ट निकाल रही है या ये कमज़ोर हो गई है। बैटरी भी इसकी मदद से चेक करते हैं, और वो किस पैमाने पर रखते हैं? DC वोल्ट में, AC पर नहीं बल्कि DC वोल्ट। इसी तरह उसके बाद
इसके अंदर तीसरा ऑप्शन आता है X1। X1 पे जब हम रख के दोनों तारों को आपस में मिलाते हैं तो इधर एक लाल लाइट चलती है। लाल लाइट इसलिए नहीं चल रही कि बल्ब इसका सेल कमजोर हो गया, नहीं चल रहा, और ये सुई एंड तक जाएगी आपकी तरफ। ये इससे हम किसी पुर्जे को चेक कर सकते हैं कि उसके अंदर से करंट गुजर रहा है या नहीं गुजर रहा है। मिसाल के तौर पे मैंने अभी बोला था ना, किसी कंपोनेंट को चेक करते हैं। मिसाल के तौर पे कोई टीवी का पुर्जा है, मोबाइल का पुर्जा है, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स चीज का पुर्जा है, या कोई तार है कि वो सही है या खराब है, उसको हम X1 पे चेक कर सकते हैं। किस पे? X1। इस X1 पे हम उस चीज को चेक करते हैं, उस चीज को चेक करते हैं जिसके अंदर जितना करंट डाला जाए और उतना ही करंट वो आउट करे। मिसाल के तौर पे इसमें इन हो रहा है 5 वोल्ट, 5 वोल्ट इसके अंदर जा रहे हैं और 5 वोल्ट ही ये वापस बाहर निकालेगा। इसको बोलते हैं कंटिन्यूटी। इस चीज का नाम क्या है? कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी डायोड इसका, इस पुर्जे का नाम है। इसको हम कैसे चेक करेंगे? इसको हम रखेंगे X1 पर, इसको हम रखेंगे X1 पर इधर से, और इसको जब हम इधर लगाएंगे, इसको इधर लगाएंगे। अगर उस पुर्जे ने बल्ब जला दिया लाल लाइट और सुई एंड तक चली गई, इसका मतलब होगा ये पुर्जा कंटिन्यूटी डायोड। ये कंटिन्यूटी डायोड टीवी में भी है, एलईडी में भी है, टेप में भी है, मोबाइल में भी है, वीसीआर में भी है, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स की हर पार्ट के अंदर है। तो इसका जब हम यहाँ पे एक सुई यहाँ पे लगाएंगे और दूसरी यहाँ पे लगाएंगे, इन दोनों का कोई फर्क नहीं है, इनको चेंज भी आप कर सकते हो। इसका मतलब, और अगर इसकी लाल लाइट जल गई और सुई एंड तक चली गई तो इसका क्या मतलब होगा कि ये कंटिन्यूटी डायोड बिल्कुल ओके, खराब नहीं। और अगर ये डायोड खराब होगा तो फिर जब हम इसको इधर लगाएंगे, इसमें से करंट पास नहीं होगा, तो ये ना सुई हिलेगी और ना ही लाल लाइट जलेगी, तो हम फौरन समझ जाएंगे ये पार्ट खराब है। तो ये X1 जो था ये मल्टीमीटर के अंदर, ये X1 है। ये X1 जो था ये कंटिन्यूटी को नापने का पैमाना, किसी कंटिन्यूटी डायोड को नापने का पैमाना क्या है? ये X1 है। ऐसा नहीं है कि वो आपने नाप कर डायोड हो और उसको DC इस पर रखा हुआ है, सुई हिलेगी नहीं, सुई देखो हिलेगी नहीं, दोनों को मैंने जोड़ दी, सुई हिलेगी नहीं, जोड़ेंगे तो दोनों को आपस में हिल रही है सुई नहीं। अभी जो ही मैं इसको जोड़ कर दूँ, अभी जो ही मैं इसको X1 पे लाऊंगा, ये देखो लाल लाइट भी जल गई और वो भी आ गया, ठीक है। तो ये किसी पुर्जे को नापने का पैमाना X1। इसके बाद कीबोर्ड को भी नापते हैं बिजली के, क्या चीज? बिजली की बोर्ड को, बिजली की तार को भी आप इसे चेक कर सकते हो X1 पे। हाँ X1 पे। बहुत बड़ी तार होगी तो वो वोल्ट नहीं देगी, जो छोटी तार होगी वो वोल्ट देगी। एक से बीस लगा तार हो गया सिर्फ, हाँ वो देगी, वो चेक कर सकते हो। दे रहा है, कम देगा, थोड़ा सा दे रहा है, कम देगा, नहीं ठीक ठाक दे रहा है, ठीक है। जितनी तार लंबी होती जाएगी उतनी रेजिस्टेंस बढ़ती जाएगी, उतना ये छोटा सा मीटर है तो बेचारा काम नहीं करेगा, वो बहुत लंबी तार पर। लेकिन देखो मान लीजिए एक तरफ से एक सिरे पे लगाया, दूसरे तरफ से दूसरे सिरे पे लगाया, तो हम ये चेक कर सकते हैं कि ये तार का टोटा बिल्कुल सही है, इसमें से करंट पास करने की सलाहियत मौजूद है इसमें, ठीक है। इसको हम किस पे चेक करेंगे? X1 पर। इसी तरह X1 के बाद इस मीटर के अंदर आपको एक निशान नजर आ रहा होगा, उसको हम कहते हैं ओहम का निशान, और वो निशान है इस तरह का, देखो ये निशान है, ये निशान है, हेडफोन टाइप लग रहा है, ये निशान X1 के बाद ये निशान हो गया, ये X1 था इधर। उसके बाद अगला स्टेप ये है, यहाँ से सुई यहाँ तक की लकीर लगी हुई है, पूरा
सही तो सर। S10 हाँ, वो चीज होगा ना, ऐसे ऐसे समझना। अब हमने तो इधर किया, ये ओम के निशान पे आ गया, इधर से आगे जा क्या था कैसा लेकिन ये एक ही चीज है, लेकिन इसके अंदर इसकी स्टेप है। तो अभी हमने इसको क्या किया, x10, ये x1 था, इसके बाद पहला पैमाना क्या है x10। x10 क्या चीज है, मतलब ये ऐसा पुर्जा था, कंटिन्यूटी डायोड जो एक मोबाइल के अंदर लगा हुआ था, उसके अंदर जितना वोल्ट इन किया जाए उतना ही वो वोल्ट आउट करता था। लेकिन अभी हमें मोबाइल के स्पीकर के अंदर एक 5 वोल्ट नहीं चाहिए, हमें कम वोल्ट चाहिए, हमें 4 वोल्ट चाहिए फर्स्ट पर। तो बैटरी से तो हमारे पास ज्यादा वोल्ट आ रहे हैं, 5 वोल्ट आ रहे हैं। तो कितने वोल्ट आ रहे हैं, 5। लेकिन हमें आउट वोल्ट कम करने हैं। इधर से हम करंट इसमें पास करते हैं, ठीक है, इसमें भी हम इधर से करंट पास करते हैं और इधर से वापस बाहर निकालते हैं। तो इस डायोड का काम ये था कि जितना करंट इन करे उतना ही आउट करे। लेकिन अभी यहाँ पे हमें स्पीकर के लिए 4 वोल्ट चाहिए, फर्स्ट करो 4 वोल्ट वी गुजरता है, इन हो रहे इसके अंदर 5 वोल्ट। तो ये जो रेजिस्टर एक होता है, इसका नाम होता है कंटिन्यूटी डायोड, इसका नाम होता है रेजिस्टर। इसको हम कहते हैं कंटिन्यूटी डायोड, इसके अंदर जितना करंट डाला जाए उतना ही पार करता है, और इसको हम कहते हैं रेजिस्टर। शक्ल में दोनों देखने में एक ही होते हैं, इसके अंदर जितना करंट डाला जाए उससे कम निकालता है। यानी ये ऐसा पुर्जा है जो करंट को कम करता है, करंट के रास्ते में मज़ाहमत पैदा करता है, करंट के रास्ते में रुकावट पैदा करता है, करंट को कम करता है। कैसे कि अगर मिसाल के तौर पे ये जो बर्मा लगा हुआ है पानी जिससे हमारे घर में आता है, इसमें तो मतलब 8 इंची 10 इंची का होता है ना। तो अगर ये हम अपने अपने घरों के अंदर ये 10-10 इंच का पाइप ले आके लगा दें तो हमें तो इतना पानी नहीं चाहिए। अगर तो हम 10 मिनट भी इसको भूल गए तो हमारा घर पानी से भर देगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हमें आधी इंची का पाइप, 1 इंची का पाइप लाते हैं, अपने घर के टंकी में डालते हैं, ऐसे ही डालते हैं। क्यों? क्योंकि हमें इतना प्रेशर नहीं चाहिए, पानी नहीं चाहिए, कम चाहिए। तो वो हम क्या करते हैं, 1 इंची का पाइप, आधी इंची का पाइप लाते हैं। पानी को क्या करते हैं, हम कम करते हैं। पानी को हम कम कैसे करते हैं, उसमें छोटा पाइप लगाते हैं ताकि वो पानी के रास्ते में मज़ाहमत पैदा करे, रुकावट पैदा करे, पानी कम। सेम इसी तरह यहाँ पे हमें करंट आगे कम चाहिए, तो करंट को कम करने के लिए ऐसे ऐसे मटेरियल बने हुए हैं, तुम खुद जानते हो, ऐसे ऐसे मटेरियल बने हुए हैं कि वो करंट को रोकते हैं, कम करते हैं। तो जब कम करंट चाहिए होगा तो हमने इस एक्सटेंशन पर चेक करना है उसको। फर्ज करो एक और रेजिस्टर है, ये समझ आया नहीं आया? ये रेजिस्टर समझ आया, सवाल भी आया नहीं आया? नहीं आया? इसका फिर एक दिन तुम लोगों को दोबारा, कल बोलोगे कल, परसों बोलोगे परसों, फिर किसी और तरीके से समझाऊंगा। अभी एक पुर्जा है मिसाल के तौर पे, ये अभी मैं इसके पैमानों के बारे में आपको समझा रहा हूँ। ये पैमाने किस चीज़ के, जैसे लेकिन चिकेट होता है, उसमें मीटर होता है, फिर पहले गज होता है, फिर मीटर होता है, फिर फुट होता है, फुट के बाद इंच होते हैं, इंच के बाद सेंटीमीटर होते हैं। देखे वो छोटी छोटी होती है। इसी तरह करंट की मिकदारों को नापने के लिए ये पार्ट्स की को चेक करने के लिए कि वो सही है या खराब है, ये पैमाने बने हुए हैं। ये पहला x1 था, कंटिन्यूटी ये अलग चीज है, उसके बाद ये पैमाने। अब मिसाल के तौर पे हमने ये x10 इसको हमने इस पे चेक कर लिया। इसके बाद अब हमें एक माइक के लिए एक और रेजिस्टर चाहिए। माइक के लिए एक और ऐसा रेजिस्टर हमें लगाना है, हमें चाहिए कि उसके अंदर से 3 वोल्ट निकले।
उसके अंदर से 3 वोल्ट आउट, बाहर से तो उसको इन तो हो रहा है 5 वोल्ट, ठीक है, और आउट उसका होना चाहिए 3 वोल्ट। तो ऐसे रेजिस्टर को, ये क्या है, ये भी रेजिस्टर था, ये भी रेजिस्टर था, ऐसे रेजिस्टर को हम फिर इस पर नहीं नापेंगे, वो इस पर कुछ भी शो ही नहीं करेगा। जैसे मैंने अभी इसको इधर रख के दिखाया था ना आपको, ऐसे रेजिस्टर को फिर हमको नापने के लिए एक स्टेप और माइक्रो में जाना होगा, एक स्टेप और माइक्रो में। माइक्रो का मीनिंग आती है छोटा, छोटा, बहुत छोटा, मतलब एक चीज हमें आम आंख से नजर आती है, फिर एक हमें आंख से चीज नहीं नजर आती है, हमें दूरबीन में नजर आती है, उसको हम माइक्रो कहते हैं। तो अब हमें और मजीद माइक्रो में जाना होगा। माइक्रो में हम किधर गए, x100, x10 हो गया, अब x100, यानी एक चीज का अगर ये 10 गुना नजर आ रही है हमें, तो x100 यानी ये उससे 100 गुना मजीद ज्यादा छोटी चीज, तो वो आम आंख से फर्स्ट अगर देखी नहीं जा रही, तो वो हम इस पे चेक करेंगे x100, उसमें हम इधर से 5 वोल्ट इन कर रहे हैं, 3 वोल्ट आउट हो रहे हैं उससे, क्योंकि हमको माइक के लिए कम वोल्ट चाहिए थे और ये स्पीकर के लिए ज्यादा वोल्ट चाहिए। अभी इसी तरह अभी इसके 2 पैमाने और बाकी हैं, एक x1 के और x10 के, 2 पैमाने अभी बाकी हैं, यानी ये इतना माइक्रो में ज्यादा जाएगा। कोई माइक्रो चीज भी अगर हमें नापनी है ना, कि उसके अंदर से बहुत कम सा भी करंट आ रहा है, वो भी हम स्पीकर के ऊपर नाप सकते हैं। तो ये जो ओम का निशान जो था, इसमें कौन कौन सी चीजें थी, x कहाँ से शुरू था, x10, x100, x1 के, x10, 10 के बहुत मामूली बारीक चीजें। तो फिर इसी तरह फर्ज करो हमें अब ऐसा रेजिस्टर चाहिए कि हमें उससे भी 3 वोल्ट से भी कम करंट उसमें से पास होता हो, 3 वोल्ट से भी कम करंट पास होता हो, यानी उसके अंदर इन 5 वोल्ट ही हो रहे हैं, 5 वोल्ट, लेकिन उसके अंदर से आउट 2 वोल्ट हो रहे हैं। तो उसको फिर हम इस पैमाने पे नापेंगे, x1 के, x1 के, इस पर नापना, ठीक है। ये भी क्या चीज है, रेजिस्टर है, यानी ये भी करंट के रास्ते में। इसके बाद आखिरी पैमाना इसका रह जाता है x10, यानी इसी तरह कोई और किसी भी और पार्ट के लिए एक रेजिस्टर है हमारे पास, और हमें ऐसा रेजिस्टर चाहिए जो 1 वोल्ट निकालता हो, 1 वोल्ट, यानी उसके अंदर इन 5 वोल्ट हो रहे हैं, आउट 1 वोल्ट हो रहे हैं, तो उसको हम इस x10 के पर नापेंगे। कौन पूछा था मीटर का, तो वो नहीं होगा, समझ आया। अरे इसको जो आप घंटी मारते हैं वो किस बोल से, वो घंटी